राहुल गांधी की, जी हाँ, राहुल गांधी की जो लीगल टीम में से एक सदस्य ऐसे हैं वीरेंद्र राठौर, जो गुजरात के जहां प्रभारी भी हैं और सीनियर नेता भी हैं, और सबसे बड़ी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। और जब से राहुल गांधी को ये 2 साल की सजा हुई तब से वे लगातार सूरत में थे। और क्या कुछ इस मामले में चेंजेस आए हैं, क्या कुछ इस मामले में अपडेट है, तो कुछ लीगल पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है सांसद की, उस पर क्या कहना चाहेंगे। क्या लगता है कि उस पर भी विचार किया जा सकता है? हाईकोर्ट में अगर आप जाते हैं तो उस पर रोक लग सकती है? देखिए, ये प्रहार लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं एक चीज़ देश को बताना चाहता हूँ, राहुल जी के केस में जो जजमेंट आई वो 100 पेज से ज़्यादा की जजमेंट जज साहब ने लिखी, और वो सारी गुजराती में थी। जिस दिन सज़ा का ऐलान होता है उस दिन जजमेंट की कॉपी शाम के वक्त हमें मिलती है, वो सारी गुजराती में है। अभी तो एक हफ्ता उसकी ट्रांसलेशन के अंदर उस सारे 100 पेज से ज़्यादा की जजमेंट को ट्रांसलेट करने हिंदी और इंग्लिश में लग गया। लोकसभा के स्पीकर ने गुजराती की जजमेंट को पढ़ करके रातों रात उस गुजराती की जजमेंट को पढ़ भी लिया, और सुबह 9 बजे लोकसभा चलते ही अपना फैसला सुना करके सदस्यता रद्द कर दी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मामला स्क्रिप्टेड जरूर था। जिस तरह से हालांकि आपने बता दिया कि कानूनी तौर पर सिर्फ जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, 4 लोगों का जिक्र किया गया, वही डेफेमेशन डाल सकता है। देखिए, डेफेमेशन डालने की जहाँ तक बात है, वो तो जिस व्यक्ति की डेफेमेशन होती है वो ही डालने के लिए ऑथराइज है। अब सवाल हमारे देश में एक है कि जज के फैसले के ऊपर अगर हम टिप्पणी करें तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, क्योंकि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में नहीं है। परंतु जब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमे लड़ते हैं और जीतते हैं, वो जीतते जब ही हैं जब हाई कोर्ट्स जो हैं वो निचली अदालतों के फैसलों को गलत, असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दे देती हैं, तो ही हम हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में मुकदमे जीतने का काम करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो फैसला कोर्ट ने कर दिया वो कानूनी रूप से ठीक है। 2 चीज़ों में अंतर है, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना और उस फैसले का गैर कानूनी होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोर्टें गैर कानूनी फैसले भी करती हैं जो फैसले अपीलों में जाकर के पलट जाया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ निचली अदालतों ने 10 साल की सज़ा करी, हमने हाई कोर्ट में मुकदमे लड़े और वो बरी हो गए। लेकिन आपने कहा कि हम कोर्ट के फैसले को गलत या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का बयान सुना होगा, जब वह भिवानी के दौरे पर थे। उन्होंने खुद कहा कि जज साहब के दिमाग में कुछ है। ऐसी उन्होंने कोई बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे हाई कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में दी। मैंने वो स्टेटमेंट सुनी, मैं हैरान हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये उस मानसिकता को दर्शाता है कि इन लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है। ये फासिस्ट विचारधारा के लोग हैं। आप दोबारा उस बयान को गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के एक जज ऐसे हैं जिनके दिमाग में कुछ खराबी है। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में। अगर बात की जाए राहुल गांधी की, जी हाँ, राहुल गांधी की जो लीगल टीम में से एक सदस्य ऐसे हैं वीरेंद्र राठौर, जो गुजरात के जहां प्रभारी भी हैं और सीनियर नेता भी हैं, और सबसे बड़ी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। और जब से राहुल गांधी को ये 2 साल की सजा हुई तब से वे लगातार सूरत में थे। और क्या कुछ इस मामले में चेंजेस आए हैं, क्या कुछ इस मामले में अपडेट है, तो कुछ लीगल पहलुओं पर बातचीत करेंगे कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर से। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे राठौर साहब? आप सूरत से कई दिनों बाद आए हैं। राहुल गांधी का जो मामला है, जो 2 साल की उनको सजा हुई है डेफेमेशन मामले में, काफी सुर्खियों में रहा, और देश जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी की वाकई कोई गलती रही, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, या जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है, इसको बीजेपी की साजिश बता रही है, तो क्या कुछ पूरा मामला है? एज ए एडवोकेट अगर बात की जाए, आपने लीगली इस चीज को देखा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार वीडा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक लीगल एंगल की बात है, कई दृष्टिकोण हैं। राहुल जी ने जो कहा वो डेफामेशन का ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, हालांकि कोर्ट ने माना कि इसमें डेफामेशन बनती है,
पर लीगल एंगल से एज लीगल एक्सपर्ट जब हम इसको सारे मामले को देखने का काम करते हैं तो प्रथम दृष्टि के अंदर भी इसके अंदर कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। राहुल जी ने पूरी स्टेटमेंट में नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी या विजय माल्या, इन 4 या 5 लोगों के नाम लिए। डेफेमेशन जो है वो एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक ऑफेंस है। कोई जिस व्यक्ति के खिलाफ बोला जाता है वो ही व्यक्ति कोर्ट के अंदर डाल सकता है डेफेमेशन के केसेस। ये एक बेसिक लॉ है डेफेमेशन का। इस केस में ऐसा दर्शाया गया कि जैसे राहुल जी ने पूरे मोदी समाज के बारे में कुछ कहा, जबकि तथ्य ये नहीं है। राहुल जी ने केवल 4 व्यक्तियों के नाम लिए और मज़ेदार बात यह है कि उन 4 व्यक्तियों में से किसी भी एक ने कंप्लेंट नहीं डाली। तो डेफामेशन का तो ऑफेंस इसमें प्रथम दृष्टि के अंदर बनता ही नहीं है। और हमारा ये कहना मेन जो एम्फोसिस रहा कोर्ट के अंदर कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट डाली है उसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई का मतलब उनको कंप्लेंट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका नाम राहुल जी ने अपने बयान में नहीं लिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न केवल सूरत में परंतु अलग अलग जगहों पे केवल हमारे नेता को मानसिक रूप से तंग करने के लिए अलग अलग जगह केस डालने का काम किया। जैसे सेम ऑफेंस में इसी मामले में सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उन्होंने पटना में केस डाला, जिसकी अभी 12 अप्रैल जो है उस केस में अभी डेट लगी है। खैर बहरहाल अभी तो मुद्दा ये है कि कोर्ट ने हमें 2 साल की सज़ा आदरणीय राहुल जी को दी है और हमने उसकी अपील फाइल कर दी है। अपील अभी 2 दिन पहले हियरिंग उसकी थी, सेशन कोर्ट के अंदर अपील की सुनवाई हुई। अपील एडमिट कर ली गई है। ज़मानत की अर्ज़ी हमारी लगी थी, ज़मानत हमारी मंजूर कर ली गई है। हमने कन्विक्शन के ऊपर रोक की मांग की है कोर्ट से। कन्विक्शन के ऊपर रोक की मांग की एप्लीकेशन पे सेशन कोर्ट ने नोटिस किया है। 13 अप्रैल अभी 1 हफ्ते के बाद ही उस पर सुनवाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये फ़ैसला जो लोअर कोर्ट का है वो कानूनी रूप से कोर्ट के अंदर खड़ा नहीं रह पाएगा। तो लीगल टीम में आप जुड़े हुए हैं और दूसरी जानकारी, राजेंद्र चीमा जी सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी करनाल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, करनाल के ही रहने वाले हैं। हालांकि चंडीगढ़, दिल्ली और बड़े शहरों में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी टीम है, तो वो भी मुख्य इसमें है और बताया जा रहा है जो जमानत दिलवाने में या सारी प्रोसीडिंग देखने में वो भी आगे रहे हैं साथ। जी, राजेंद्र चीमा जी हमारे क्रिमिनल के बहुत सीनियर लॉयर हैं और सौभाग्य से करनाल से बिलोंग करते हैं और हमें वो सारे मामले की एज सीनियर एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं। उनकी बेटी तरन्नुम चीमा वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं। तो पूरी टीम जो है वो मिल कर के सारे मामले को देख रही है। तो जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, जिस तरह से हालांकि आपने बता दिया कि कानूनी तौर पर सिर्फ जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, 4 लोगों का जिक्र किया गया, वही डेफेमेशन डाल सकता है। देखिए, डेफेमेशन डालने की जहाँ तक बात है वो तो जिस व्यक्ति की डेफेमेशन होती है वो ही डालने के लिए ऑथराइज है। अब सवाल हमारे देश में एक है कि जज के फैसले के ऊपर अगर हम टिप्पणी करें तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, क्योंकि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में नहीं है। परंतु जब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमे लड़ते हैं और जीतते हैं, वो जीतते जब ही हैं जब हाई कोर्ट्स जो हैं वो निचली अदालतों के फैसलों को गलत, असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दे देती हैं, तो ही हम हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में मुकदमे जीतने का काम करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो फैसला कोर्ट ने कर दिया वो कानूनी रूप से ठीक है। 2 चीज़ों में अंतर है, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना और उस फैसले का गैर कानूनी होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोर्टें गैर कानूनी फैसले भी करती हैं जो फैसले अपीलों में जा कर के पलट जाया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ निचली अदालतों ने 10 साल की सज़ा करी, हमने हाई कोर्ट में मुकदमे लड़े और वो बरी हो गए। लेकिन आपने कहा कि हम कोर्ट के फैसले को गलत या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का बयान सुना होगा जब वह भिवानी के दौरे पर थे। उन्होंने खुद कहा कि जज साहब के दिमाग में कुछ है। ऐसी उन्होंने कोई बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे हाई कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में दी। मैंने वो स्टेटमेंट सुनी, मैं हैरान हूँ कि
प्रजातंत्र के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये उस मानसिकता को दर्शाता है कि इन लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है। ये फासिस्ट विचारधारा के लोग हैं। आप दोबारा उस बयान को गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के एक जज ऐसे हैं जिनके दिमाग में कुछ खराबी है। इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि जैसे तमाम हाई कोर्ट के जजों को तो ठीक कर लिया, परंतु एक जज जो ऐसा है जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसके मायने साफ तौर पर ये निकलते नज़र आते हैं। ये तो मुझे लगता है कि खट्टर साहब के लीगल एक्सपर्ट्स ने ये राय दी होगी उनको ज़रूर कि भाई इस बयान को तुम वापस ले ले, नहीं तो 6 महीने की सज़ा आपको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर हो सकती है। तो आनंद फानंद में खट्टर साहब ने अपनी बात से पलटने का काम किया है, परंतु मैं समझता हूँ कि बयान बिल्कुल असंवैधानिक है और किसी भी राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पे बैठने के बाद इस प्रकार का बयान आना तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। और मिड्डा जी, इस बात से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और आपने देखा होगा रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा का मेंबर बनाना, गवर्नर अपॉइंट करना, ये नया जो है वो ट्रेंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। और देश के अंदर जो ये हालात बन रहे हैं ये इस और दर्शा रहे हैं कि ये जुडिशरी के जो हमारे पिलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का ज़बरदस्त प्रयास है ताकि डेमोक्रेसी की नींवों को हिलाया जा सके। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है सांसद की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि उस पर भी विचार किया जा सकता है? हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो उस पर रोक लग सकती है? देखिए, ये प्रहार लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं एक चीज़ देश को बताना चाहता हूँ, राहुल जी के केस में जो जजमेंट आई वो 100 पेज से ज़्यादा की जजमेंट जज साहब ने लिखी और वो सारी गुजराती में थी। जिस दिन सज़ा का ऐलान होता है उस दिन जजमेंट की कॉपी शाम के वक्त हमें मिलती है, वो सारी गुजराती में है। अभी तो एक हफ्ता उसकी ट्रांसलेशन के अंदर उस सारे 100 पेज से ज़्यादा की जजमेंट को ट्रांसलेट करने हिंदी और इंग्लिश में लग गया। लोकसभा के स्पीकर ने गुजराती की जजमेंट को पढ़ करके रातों रात उस गुजराती की जजमेंट को पढ़ भी लिया और सुबह 9 बजे लोकसभा चलते ही अपना फैसला सुना करके सदस्यता रद्द कर दी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मामला स्क्रिप्टेड ज़रूर था। स्पीकर साहब तैयारी में ज़रूर थे कि जैसे कोई फ़ैसला आएगा और मैं तुरंत प्रभाव से ऑर्डर पास करूंगा। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया थी, जजमेंट को वो पढ़ते, अपना माइंड अप्लाई करते और फिर आगे कोई ऑर्डर कर सकते थे। तो और ऑर्डर आते ही 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का, हालांकि आदरणीय राहुल जी ने तो स्वयं मकान को खाली करने की चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को और डिपार्टमेंट को, परंतु जितनी जल्दी इन सारी चीज़ों में दिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो साठगांठ करके दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। और हमारे नेता ने तो स्पष्ट किया, जब कोर्ट में उनसे कहा गया, मैं वहाँ मौजूद था, कि आप क्या माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने इस बयान के बारे में, तो राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो आज भी अपने बयान पे अडिग हैं और किसी भी कीमत पर वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। ये तो आप देख सकते हैं कि जब अडानी वाली बात पे ये 20,000 करोड़ रुपए का इशू जब पार्लियामेंट में आया और प्रधानमंत्री जवाब दे नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की तैयारी कर ली गई कि राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ को कैसे रोका जाए, कैसे दबाया जाए। तो एक बैकडोर का रास्ता इन्होंने तैयार किया, उस स्क्रिप्ट को लिखा। पर मैं देश को भी बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम इस मुकदमे को ना केवल जीतेंगे और जल्दी ही
राहुल जी की सदस्यता को वापस कराने का काम करें। तो बिल्कुल आपने देखा बड़ी खबर किस तरह से राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई, उनको 2 साल की सजा हुई और इस पूरे कार्यकाल में करनाल के कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर बीच में मौजूद रहे, क्योंकि एक लीगल टीम के सदस्य हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और करनाल से ही राजेंद्र चीमा जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी करनाल से ही हैं और बड़ी प्रैक्टिस करते हैं पूरे देश भर में, उनका भी अच्छा खासा नाम है, वो भी करनाल से हैं और उन्होंने भी इस केस को पूरे नज़दीकी से देखा। तो वीरेंद्र सिंह राठौर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ना सिर्फ इस केस को जीतेंगे बल्कि जल्द से जल्द जीतकर वापस जरूर आएंगे और बीजेपी की सारी स्क्रिप्टेड साजिश बताया इस पूरे मामले को। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।